सपना वो नहीं होता जो सोने पर आते हैं। सपना तो वो होता है जो सोने नहीं देते। जोहार, आदाब, नमस्कार। मैं ज़ुबैर अहमद। ज़िंदगी में बहुत लोग इस दुनिया में स्ट्रगल कर रहे, रात दिन मेहनत कर रहे। बहुत आमदनी का सोर्स बढ़ाने के लिए सोचते हैं, बहुत काम करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन सफलता हर किसी को नहीं मिलती। ज़्यादातर लोग रोते ही रहते हैं। ज़्यादातर लोग अपने परेशानियों से, हालातों से परेशान रहते हैं, अपनी परिस्थितियों से परेशान रहते हैं, अपनी सिचुएशन से परेशान रहते हैं, अपने हालातों से परेशान रहते हैं, और वो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते हैं और उलझ करके रह जाते हैं। इसकी वजह कभी आपने तलाश करने की कोशिश की? पैसों की तंगी है, पैसों की तंग दस्ती है क्या? कभी आपने पैसों की तंग दस्ती को दूर करने का कोशिश किया, या फिर इसका पता लगाने की कोशिश किया कि आखिर पैसे की तंग दस्ती क्यों है? कम आमदनी कम होने की वजह से पैसों की तंगी नहीं होती है। आमदनी इनकम कम होने की वजह से पैसों की तंगी नहीं आती है, बल्कि पैसे का सही मैनेजमेंट करने से भी पैसों की तंगी आती है। पैसे का सही मैनेजमेंट नहीं करने की वजह से पैसों की तंगी आती है, पैसों की समस्या आती है, पैसों की परेशानी आती है, और आपके हाथ में पैसा नहीं रहता। आप माइंड डिस्टर्ब आपका रहता है, आप बहुत बुरे हालात से गुजरते हैं, आप दर दर की ठोकरें खाते हैं। कभी इनके पास जाते हैं, कभी उनके पास जाते हैं, कभी इन दोस्तों के पास जाते हैं, कभी उन दोस्तों के पास जाते हैं, कभी किसी के पास जाते हैं, कभी किसी के पास जाते हैं। आप अपने दर्द सुनाते हैं लोगों के सामने और लोगों से मदद मांगते हैं। इससे बेहतर है कि पैसे का मैनेजमेंट करना सीखिए। अगर 10 रुपये आपका इनकम है तो आप 5 रुपया खर्च करने का ही सोचिए, और जिस दिन आपका ये मैनेजमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा ना, तो बहुत जल्द, बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, सिर्फ 2 से 3 मंथ आपको लगेगा। बहुत कष्ट उठाना पड़ेगा, लेकिन ये समस्या हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। लेकिन अगर मैनेजमेंट खर्चे बहुत ज़्यादा है, मैनेज करने के लिए नहीं आता है, आपको लगता है तो चलो जो होगा देखा जाएगा, अभी कर देते हैं, जो होगा देखा जाएगा, और इसी में आपको फंसते चले जाते हैं, और अंत में आप कर्ज के दलदल में फंस जाते हैं। और जब कर्ज के दलदल में फंस जाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम झेलना पड़ता है। ना आपको बैठने, ना आप अच्छे से बैठ सकते हैं, ना खड़े हो सकते हैं, ना खाना खा सकते हैं, ना सो सकते हैं। कर्जदारों का फ़ोन पे फ़ोन, इतना फ़ोन आएगा, आपको डिस्टर्ब हो जाएगा, आपको लगने लगेगा शायद जीवन मेरा बेकार हो चुका है, जीवन मेरा बर्बाद हो चुका है। आप कभी कर्ज के दलदल में फंस जाओ ना, तो एक बात हमेशा याद रखना, जहां फंसे थे बस वहीं रुक जाओ, स्टॉप, रुक जाओ। अब कर्जा मत बढ़ाओ, अब कर्जा समेटने के लिए सोचो, किसी का सहारा लो, और इनकम पे पूरी ताकत के साथ काम करो। अगर कर्ज बहुत ज्यादा हो गया ना, तो निराश होने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको जहां से इनकम आपका मजबूती से है, या जहां से इनकम आपका कम आ रहा है, उस पर आप मजबूती के साथ काम करें, इतना मजबूती के साथ करें, पूरा रात दिन एक करें, उसके बारे में सोचिए कि आखिर इस काम को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे इस काम को बढ़ा सकते हैं ताकि मेरा इनकम मजबूत हो जाए। और उस पर 2 महीना 3 महीना आपको तकलीफ होगी, पूरा मेहनत करिए, इतना मेहनत करिए कि उस जगह से जीवन आपकी बदल जाएगी। कर्ज के दलदल में फंस जाओ तो अपने आप को खुश नसीब समझो कि चलो हमारी जिंदगी अब इस जगह से लाइफ चेंजिंग होगी। इसलिए वही वो वक्त होता है, वही वो समय होता है आपके बदलने का, आपके सिचुएशन, आपके हालात बदलने का।